तुलसी नहीं चढ़ती। क्या नहीं चढ़ती? गणेश जी को महाराज तुलसी नहीं चढ़ती। अब तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? भगवान नारायण को तुलसी चढ़ती है, भगवान नारायण को तुलसी चढ़ती है, और भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मंजरी जानते हैं? जो तुलसी पर भार होता है उसको मंजरी बोलते हैं। मंजरी जो बीज होता है एक प्रकार से, है ना। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसकी मंजरी सूख जाती है तो उसके भार को हटाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जब तुलसी पर अत्यधिक मंजरी आ जाती है तो तुलसी क्या हो जाती है? भार हो जाता है, यानी उस पर दबाव हो जाता है, उसके पत्तों पर, उसकी टहनियों पर भार हो जाता है बीजों का। तो ये कहा जाता है कि जब मंजरी तुलसी पर आ जाए तो उसको समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए, लेकिन कैंची का, चाकू का और नाखून का प्रयोग ना करें। जैसे ही वो थोड़ी सी सूख जाएगी तो आसानी से टूट जाएगी, और फिर उसको इकट्ठा कीजिए, लाल कपड़े में बांधिए, थोड़ी सी दक्षिणा उसमें रखिए और फिर अपने तिजोरी में रखिए। धन कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मंजरी क्या है? साक्षात लक्ष्मी। समझ गए? जो तुलसी सूख जाती है और जब उसकी मंजरी सूख जाती है तो उसको तोड़कर लाल कपड़े में बांधिए, थोड़ी सी दक्षिणा रखिए और फिर क्या करिए? तोड़कर उसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखिए। और तिजोरी में रखने के बाद महाराज माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होती कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आ कहाँ से रहा है। अतिशय कृपा होती। और भगवान शिव पर अगर आपको भगवान शिव से लक्ष्मी मांगनी है तो मंजरी तोड़िए और मंजरी भगवान शिव पर अर्पित करके आइए। तुलसी नहीं चढ़ती लेकिन मंजरी चढ़ती है। लेकिन गणेश जी पर तुलसी निषेध है। अब क्यों निषेध है? तुलसी कोई और नहीं है, तुलसी है वृंदा। आप जो ब्रज में भूमि देखते वृंदावन, उसी वृंदा के नाम से वृंदावन पड़ा, और इसी वृंदा के शरीर से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? वृंदावन। और आज भी जब आप देखेंगे तो वृंदावन में तुलसी के वृक्ष हैं, पौधे नहीं, तुलसी के क्या है? वृक्ष। इसलिए उस स्थान का नाम है वृंदावन। तो उस वृंदा जो भगवान नारायण की बड़ी भक्ति करती थी और पतिव्रता थी, तो एक बार क्या हुआ, गणेश जी महाराज गंगा के किनारे तप कर रहे थे, और जब तप कर रहे थे तो महाराज वहां से वृंदा गुजर रही थी। वृंदा ने गणेश जी को देखा, उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गई। तो वृंदा ने गणेश जी को कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते। अब गणेश जी तो विवाह नहीं करना चाहते थे। गणेश जी ने सोचा कि अगर हम इसके सामने कह दें कि हम तो ब्रह्मचारी हैं तो ये विवाह नहीं करेगी हमारे साथ। तो गणेश जी ने झूठ कह दिया, बोले हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं करेंगे आजीवन, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं? हम आपसे विवाह करना नहीं चाहते। लेकिन वृंदा ने हट किया और वृंदा ने कहा मैं तो तुमसे ही विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। गणेश जी ने कहा अच्छा, तुम बड़ी मनमानी कर रही हो। अरे जब हम मना कर रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, तुम विवाह कैसे करोगी? गणेश जी जाने लगे तो वृंदा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर वृंदा ने कहा तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूं, अगर आज तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो भविष्य में तुम ब्रह्मचारी बनते फिरते हो ना, कहीं एक पत्नी से नहीं 2-2 पत्नियों से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप दे दिया कि 2-2 नारियों से विवाह होगा। अब गणेश जी को भी आया क्रोध, यहाँ तो ब्रह्मचारी बनने के लिए चले थे, यहाँ 2-2 पत्नी और साथ, ऐसा श्राप दे दिया। तब गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी कालांतर में एक राक्षस की पत्नी बनकर आओगी। क्या बनोगी? राक्षस की पत्नी बनोगी। अब वृंदा बड़ी पतिव्रता भगवती थी, भगवान नारायण की भक्ति करती थी, और वो राक्षस की पत्नी बनने का श्राप मिला। तो जो वृंदा थी महाराज गणेश जी के चरणों में गिर गई, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। गणेश जी ने कहा अब तो हो गया सो हो गया,
वही राजा दंभ और दंभ के पुत्र हुए शंखचूड़, और उन्हीं की पत्नी बनी थी वृंदा। दैत्य थे शंखचूड़, और वृंदा उसकी पत्नी भी। ब्रह्मा जी के कहने पर वृंदा ने शंखचूड़ से विवाह किया था, और ये भी भगवान नारायण की ही लीला थी। जैसे ही वृंदा चरणों में गिरी महाराज गणेश जी के, तो गणेश जी को दया आ गई। वृंदा को कहा कि देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब तुम अपने इस पतिव्रता शरीर का त्याग करोगी तो तुम्हारी राख से, तुम्हारी भस्मी से एक पौधे का जन्म होगा, और वही पौधा क्या है? तुलसी। लेकिन मुझ पर तो वो पौधा नहीं चढ़ेगा, मुझ पर तो वो तुलसी नहीं चढ़ेगी, लेकिन यदि कोई प्रेम भाव से तुलसी भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों को मैं समाप्त कर दूंगा। मुझ पर तो नहीं चढ़ेगी, लेकिन नारायण भगवान पर अवश्य चढ़ेगी। और जो भी तुलसी पर जल अर्पित करेगा, और जल ही नहीं मात्र दर्शन भी कर लेगा, तब भी उसके जितने भी पाप आदि हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तब वही वृंदा ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़ से विवाह करती है। भगवान नारायण ने उनसे छल किया था, और शंखचूड़ से जब उनका वध करने वाले थे तो भगवान ने 2 रूप बनाए थे, और रूप बनाने के कारण महाराज छल कर दिया वृंदा के साथ। और जैसे ही छल किया तो वृंदा ने अपनी योगा अग्नि से अपने शरीर को समाप्त कर दिया, और उसी शरीर से तुलसी का पौधा निकला। और आप जानते कि भगवान नारायण पर तुलसी अत्यंत आवश्यक है, जरूरी। बगैर तुलसी के भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते नारायण, तो तुलसी बहुत जरूरी। तुलसी के बगैर उनका भोग अस्वीकार है, तो भगवान के भोग में तुलसी जरूरी। बोलिए नारायण भगवान की। तो इसलिए भगवान गणेश ने वृंदा को वचन भी दिया था, और वृंदा को श्राप भी दिया था, और वही वृंदा तुलसी का पौधा बनकर आई। इसलिए गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। तो भूलकर भी गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाने चाहिए। महादेव जी पर मंजरी चढ़ती है, तो मंजरी तोड़कर लाइए घर से, और फिर महादेव जी पर अर्पित कीजिए। विशेष लक्ष्मी की कृपा उस पर होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की। अब यहां आगे वर्णन आता है कि गणपति जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया, तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने स्वर्ग का सेनापति बना दिया कार्तिकेय महाराज को। 3 लोक 14 भुवन, इन सब का सेनापति किसको बनाया? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी अब अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, और माँ से आज्ञा लेकर चल पड़े स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में सेनापति के रूप में रहने लगे। और गणेश जी माँ भगवती और महादेव जी की सेवा आदि किया करते थे। तो माँ पार्वती के अत्यंत प्रिय थे गणेश जी महाराज। तो यहाँ गणेश जी के जन्म और कार्तिकेय जी के जन्म की कथा को भी श्रवण पान कराया। बोलिए गजानन महाराज की। अब यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी बदलनी नहीं चाहिए। 3 चीजें कौन सी हैं? पहला है आसन। आसन व्यक्ति को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। आसन किसको कहते हैं? आसन कौन सा होता है? जिस पर बैठकर आप पूजा करते हैं उसको आसन कहते हैं। आसन, इष्ट और माला। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती, कपड़ा बदल सकता है, गहना बदल सकता है, चप्पल जूते बदल सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि की, आपकी चाहत की कोई चीज बदल सकती है समय के अनुसार। लेकिन ये 3 चीजें भूल कर भी नहीं बदलनी चाहिए। आसन, इष्ट और माला। इन 3 चीजों का, क्योंकि यही 3 हैं जो व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं
वो आसन लंबे समय तक एक ही रहना चाहिए। आपने देखा होगा प्रयागराज में जो बड़े बड़े मुनि होते हैं वो अपना आसन साथ में लेके चलते हैं, देखा बगल में आसन दबा कर चलते हैं ना। वो अपना आसन किसी को देते भी नहीं, जहां जाएंगे तब करेंगे, माला करेंगे तो उसी आसन पर बैठ कर करेंगे, किसी का मांगेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि आसन कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उस आसन पर आपने अब तक जितना पुण्य कमाया है, अगर आपने आसन दूसरे को दे दिया तो आपका पुण्य कहाँ चला जाएगा? दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए आसन बदलने का विधान नहीं है। परंतु कई बार ऐसा होता है महाराज की आसन कट फट जाता है ना, तब उस परिस्थिति में आप बदल सकते हैं, अन्यथा आसन बदलने का विधान नहीं है। और आसन पर आप जब तक बैठे रहते हैं तो आपकी सिद्धियां उस आसन को प्राप्त हो जाती है, आपका मन उस आसन पर बैठकर एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता को समान लाने के लिए, एकाग्रता को एक निश्चित दिशा में लाने के लिए आसन बहुत जरूरी है। और बगैर आसन के तो पूजा करनी ही नहीं चाहिए। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि महाराज आसन पर डायरेक्ट धरती पर बैठ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट धरती पर नहीं बैठना चाहिए, आसन बिछाकर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ही आसन रखिए, ये नहीं कि आज चादर बिछा ली, कल उनका आसन बिछा लिया, परसों या कोई और चीज मिल गई, जो मिला हाथ में वही बिछाकर उसी पर पूजा करने लगे। नहीं, क्योंकि जब तक आप उसी आसन पर पूजा नहीं करेंगे, जब तक यज्ञ सब क्या हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है।